मूवी की शुरुआत में हम एक कॉलेज में मैंडी नाम की लड़की को देखते हैं। मैंडी एक सुंदर लड़की थी जिसके कारण वह पूरे कॉलेज में फेमस थी। कॉलेज में उसका एक दोस्त एमिट भी होता है। जब वे दोनों कॉलेज के बाहर आते हैं तो उन्हें उनका क्लासमेट डीलन मिलता है। डीलन मैंडी को पूल पार्टी के लिए इनवाइट करता है। इसके बाद मैंडी एमिट को भी साथ लाने के लिए कहती है। इसके बाद डीलन हाँ कर देता है। इसके बाद हम पार्टी में एमिट को देखते हैं जो दुबला पतला होता है, इसलिए वह पूल के लिए सारे कपड़े नहीं उतारता। इस पूल पर काफी लोग आए हुए थे। इन्हें एंजॉय करते हुए रात हो जाती है। इसके बाद डीलन मैंडी के पास आता है और उससे बदतमीजी करने लगता है। तभी एमिट डीलन पर वाटर गन चला देता है। अब डीलन को गुस्सा आ जाता है और वह एमिट को साथ लेकर पानी में कूद जाता है। इसके बाद वे दोनों लड़ने लगते हैं। यह देखकर मैंडी उन्हें रोकती है और डीलन मान जाता है। इसके बाद एमिट घर की छत पर जाकर बैठ जाता है। थोड़ी देर बाद डीलन भी उसके पास आ जाता है। एमिट उसे देखकर समझ जाता है कि उसे मैंडी चाहिए। वह डीलन से कहता है अगर तुम्हें मैंडी को इम्प्रेस करना है तो यहाँ से पुल में जंप करना होगा। मैंडी भी उन दोनों को नीचे से देख रही थी। अब डीलन नशे में होता है और छत से कूदने लगता है, लेकिन यहाँ डीलन पूल में ठीक से कूद नहीं पाता और वह नीचे गिर जाता है जिससे उसकी मौत हो जाती। यह देखकर सभी लोग डीलन की मौत का जिम्मेदार एमिट को ही मानने लगे थे। 9 महीने बाद हम मैंडी को देखते हैं जो रेसिंग की प्रैक्टिस कर रही थी। उससे मिलने एमिट आता है और उससे बात करने की कोशिश करता है। मैंडी उसे इग्नोर करती है। तभी उसकी एक फ्रेंड क्लोई वहाँ आती है और मैंडी को वहाँ से ले जाती है। उस घटना के बाद मैंडी अब एमिट से ठीक तरह से बात नहीं करती है। चेंजिंग रूम में क्लोई मैंडी से पूछती है कि क्या वो इस साल की वीकेंड पार्टी में आ रही है। मैंडी हाँ करती है। इसके बाद क्लोई अपने फ्रेंड को मैसेज करती है कि मैंडी पार्टी में आ रही है, जिसे सुनकर वह और उसके दोस्त काफी खुश होते हैं। रात में मैंडी अपनी आंटी को वीकेंड के बारे में बताती है। उसकी आंटी उसे जाने की परमिशन दे देती है। हमें यहाँ पता चलता है कि मैंडी के पेरेंट्स इस दुनिया में नहीं है। इसके बाद मैंडी रूम में जाकर अपना सामान पैक करने लगती है। अगले दिन मैंडी अपने 5 दोस्तों के साथ वीकेंड मनाने जा रही होती है। ये अलग अलग 2 गाड़ियों में जा रहे होते हैं। एक गाड़ी में मैंडी के साथ बोर्ड और क्लोई होते हैं। दूसरी गाड़ी में जेक, मार्लिन और रेड थे। रास्ते में ये सब गैस स्टेशन रुकते हैं। इसके बाद रेड स्टेशन मालिक को अपनी बातों में लगा लेता है। तभी उसके बाकी के दोस्त वहाँ से फ्यूल कैन उठा लेते हैं। जब तक उसे कुछ पता चलता ये वहाँ से निकल चुके थे। ये सब लोग रेड के पिता के फार्म हाउस जा रहे थे। इसके बाद ये लोग ऑफ रोड में आ जाते हैं, जिससे क्लोई अपनी कार को आगे ले जाने से मना कर देती है, क्योंकि अगर उसकी कार को कुछ हो गया तो उसके डैड उसे नहीं छोड़ेंगे। इसके बाद मैंडी कहती कि हमें पैदल ही आगे जाना होगा। इसके बाद कुछ दोस्त तो आगे निकल जाते हैं और बर्ड और मैंडी वहीं रह जाते हैं, क्योंकि गाड़ी में सभी के लिए जगह नहीं थी। इसी बीच बर्ड को मैंडी से बात करने का मौका मिल जाता है और वह अपने प्यार का इजहार करता है। मैंडी उसकी बात को समझ जाती है और वे दोनों मिलने वाले होते हैं। तभी गार्थ नाम का एक लड़का गाड़ी लेकर वहां आ जाता है। असल में रेड ने ही उसे भेजा था इन्हें पिक करने के लिए। गार्थ उसके फार्म हाउस की देखभाल करता है। इसके बाद ये सभी दोस्त हाउस में आकर अपने अपने कमरे में रहने लगते हैं। इसके बाद मैंडी वॉकिंग के लिए निकल जाती है और बाकी दोस्त झील में आकर एंजॉय करने लगते हैं। दूसरी तरफ मैंडी को रास्ते में कुछ खून पड़ा हुआ मिलता है। उसे लगता है कि शायद ये किसी जानवर का खून होगा और वह इसे इग्नोर करके आगे बढ़ने लगती है। इसके बाद मैंडी भी झील के पास आ जाती है। इसके बाद ये सभी दोस्त मैंडी को झील में आने को कहते हैं। मैंडी भी अपने कपड़े उतार कर झील में उतर जाती है। इसके बाद हम देखते हैं कि वे तीनों लड़के मैंडी को पसंद करते हैं। ये सब उसके साथ एंजॉय करके काफी खुश होते हैं। ये सभी लोग जब झील में एंजॉय कर रहे थे तभी मैंडी की तरफ एक सांप आता है। इससे पहले सांप किसी को काटता तभी गार्थ वहाँ आ जाता है और वह उसे शूट कर देता है। यह देखकर सभी गार्थ को थैंक्स कहते हैं। इसके बाद रात में ये सभी लोग ड्रिंक करते हैं और ट्रूथ और डेयर खेलते हैं। इसी बीच मैंडी से मार्लिन पूछती है कि उसे ट्रूथ चाहिए या डेयर। इस पर वह डेयर को चूज करती है। इसके बाद मार्लिन मैंडी को डेयर देती है कि वह घर से बाहर जाकर गार्थ को ड्रिंक पार्टी के लिए इनवाइट करे। वो इस डेयर को एक्सेप्ट कर लेती है और बाहर उसे बुलाने चली जाती है। मैंडी घर से बाहर आकर गार्थ से मिलती है और उसे ड्रिंक पार्टी के लिए इन्वाइट करती है, लेकिन वह कहता है कि वह ड्रिंक नहीं करता, जिसकी वजह से वह उसके साथ नहीं आ सकता। अंदर पार्टी में ड्रिंक को लेकर जेक और क्लोई में बहस हो जाती है। इसके बाद बोर्ड और रेड उस पर हंसने लगते हैं। इसके बाद जेक वहां से उठकर घर के बाहर आ जाता है। इसके बाद मोरलिन क्लोई पर ड्रिंक गिरा देती है और बाहर चली जाती है। मोरलिन जेक को ढूंढती हुई एक केबिन में आ जाती है
जहाँ उसे वह मिलता है। अब मॉर्लिन उसे समझाती है और इसके बाद दोनों इंटीमेट होने लगते हैं। दूसरी तरफ क्लोई अपने सारे कपड़े उतार देती है और बालकनी में खड़ी होकर गार्थ को अट्रैक्ट करती है। यह देखकर गार्थ उसे इग्नोर करता है और अपने केबिन में सोने चले जाता है। इधर जैक कुछ देर बाद मॉर्लिन को वही छोड़कर घर के अंदर आ जाता है। तभी हम देखते हैं कि कोई आकर मॉर्लिन पर अटैक कर देता है। वह आदमी मॉर्लिन के मुंह में गन डालकर उसे दबाता है, जिससे मॉर्लिन की वही मौत हो जाती है। इधर जैक घर में आकर फिर से ड्रिंक करने लगता है। मैंडी जैक से मॉर्लिन के बारे में पूछने लगती है, जिस पर वह बताता है कि मॉर्लिन अभी बाहर ही है, अभी आ जाएगी। इन्हें अब और ड्रिंक की जरूरत है। तभी घर की लाइट चली जाती है। इसी बीच ऊपर के कमरे में क्लोई आवाज लगाने लगती है। इसके बाद रेड उसके पास चला जाता है। इसके बाद बॉर्ड घर के बाहर लाइट ठीक करने लगता है। मैंडी भी कैंडल्स ढूंढ रही होती है। तभी मौके का फायदा उठाकर जैक मैंडी के साथ फ्लर्ट करने लगता है, लेकिन मैंडी ऐसा नहीं चाहती थी। दूसरी तरफ बॉर्ड पेड़ के पास आकर जनरेटर को स्टार्ट करने लगता है। कुछ देर बाद वहाँ गार्थ आता है और वह उसे बताता है कि कोई फायदा नहीं, क्योंकि जनरेटर पहले से खराब है। तभी लाइट वापस आ जाती है। इसके बाद ये सभी दोस्त एक जगह आ जाते हैं। अब मॉर्लिन काफी देर बाद भी वापस नहीं आती है, जिसके कारण जैक उसे ढूंढने का निश्चय करता है। जैक रेड की कार और गन लेकर उसे ढूंढने निकल जाता है। इधर रेड एक गिटार लेकर सबको म्यूजिक सुनाने लगता है। दूसरी तरफ मॉर्लिन को ढूंढता हुआ जैक एक झील के पास आ जाता है। यहाँ जैक को मॉर्लिन एक जगह बैठी हुई दिखाई देती है। जब वह उसके पास जाता है तो वह देखता है कि वह जिंदा नहीं है। तभी वही किलर आता है और जैक को धक्का देता है और जैक पानी में गिर जाता है। जैक जब उस किलर की ओर देखता है तो वह उस पर गन पॉइंट कर देता है। तभी जैक पानी के अंदर चला जाता है। कुछ देर बाद जैक जब पानी के ऊपर वापस आता है तो वह किलर उसे शूट करके मार देता है। इधर घर में बैठे सभी लोगों को गोली चलने की आवाज आती है। ये उस पर ध्यान नहीं देते हैं, क्योंकि जैक नशे में था और इन्हें लगता है कि शायद ये गोली जैक ने ही चलाई होगी। लेकिन क्लोई को यह अजीब लगता है और वह चेक करने के लिए बाहर जाती है। तभी गेट के बाहर उसे गार्थ मिलता है। अब गार्थ को लगता है कि ये लोग नशे की हालत में फायर कर रहे होंगे। वह उन्हें वार्न देकर चला जाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वह किलर और कोई नहीं बल्कि एमिट है और वो यहाँ केवल मैंडी को पाने आया है। यह सभी को इसलिए मार रहा था क्योंकि जब इसने मैंडी से मिलना चाहा तो उन्होंने इसकी इंसल्ट की और इसे मैंडी से मिलने नहीं दिया। इसके बाद वह डिसाइड करता है कि वह सभी को मारकर मैंडी को अपने साथ ले जाएगा। इसके बाद वह उस घर की तरफ आने लगता है। इधर ये सभी लोग फिर से ड्रिंक करने लग जाते हैं। तभी क्लोई की नजर खिड़की पर जाती है, जहाँ उसे कोई आदमी चलता हुआ दिखाई देता है। वो इस बारे में सबको बताती है, लेकिन उस पर कोई ध्यान नहीं देता क्योंकि ये सब नशे में थे। अब क्लोई के बार बार कहने पर रेड वहाँ देखने जाता है, लेकिन उसे वहाँ कोई नहीं दिखाई देता। इसके बाद क्लोई ज्यादा नशे में हो जाती है। मैंडी उसे रूम में ले जाकर दवाई देने लगती है। फिर बॉर्ड और रेड भी उनके पास आ जाते हैं। इसके बाद रेड फिर से उन्हें अपना सॉन्ग सुनाने लगता है। तभी एमिट जैक की कार लेकर आता है और उनके ऊपर क्रैकर यानी पटाखे फोड़ने लगता है, जिसके बाद बॉर्ड को काफी गुस्सा आ जाता है और वह एमिट के पीछे पड़ जाता है। एमिट भी कार को भगाकर काफी आगे ले जाता है। इधर घर पर गार्थ उनके पास आता है और वह उनसे पूछता है कि आखिर यहाँ क्या चल रहा है। वह इन सबसे परेशान हो जाता है और वह टेलीफोन के पास आकर रेड के डैड को फोन लगाता है। तभी रेड उसे फोन करने के लिए मना करता है और वह फोन रख देता है। दूसरी तरफ एमिट गाड़ी को एक जगह रोक लेता है। इसके बाद बॉर्ड जब उसके पास जाता है तो वह उसे देखकर काफी हैरान रह जाता है और वह मॉर्लिन और जैक के बारे में उससे पूछने लगता है। इसके बाद वह उसको बताता है कि उनको उसने मार दिया। ये सुनकर बॉर्ड को काफी गुस्सा आता है और वह एमिट को पीटने लगता है। तभी एमिट एक चाकू से उसके चेहरे पर मार देता है, जिसके बाद बॉर्ड को दिखना बंद हो जाता है और एमिट उसे चाकू से वार करके मार देता है। इधर घर पर गार्थ और मैंडी आपस में बात कर रहे होते हैं। हम देखते हैं कि वह उसकी तरफ अट्रैक्ट हो रही है। अगले दिन एमिट गार्थ के केबिन में जाता है और वहाँ के नेटवर्क बंद कर देता है और इसके बाद वह घर में आकर मैंडी को देखने लगता है। तभी गार्थ को शक होने लगता है कि घर के अंदर कोई है। इसके बाद वह मैंडी के पास जाता है और देखता है कि उसके बालों में खून लगा हुआ है। असल में एमिट ही उसके बालों पर हाथ लगा कर गया था। यह देखकर गार्थ उनसे कहता है कि हमें यहाँ से निकलना होगा। अब ये सभी यहाँ से जाने के लिए तैयार हो चुके थे। जब गार्थ दरवाजा खोलता है तभी बाहर से एमिट उसके कंधे पर शूट कर देता है। जब उसे दर्द होता है तो मैंडी उसके कंधे पर कपड़ा बांध देती है और खून निकलना बंद हो जाता है। इसके बाद मैंडी अब फोन से कॉल करने की कोशिश करती है, लेकिन फोन बंद होता है। इसके बाद रेड क्लोई को अपने साथ लेता है और पीछे के दरवाजे से निकलकर मदद मांगने चला जाता है। इधर मैंडी गार्थ के साथ घर में ही रुकने का निश्चय करती है। बाहर उन दोनों को जैक और मॉर्लिन की डेड बॉडी मिलती है
जिसे देखकर वे काफी डर जाते हैं। इसके बाद वे दोनों चलते हुए क्लोई की गाड़ी के पास पहुंच जाते हैं। अब यहाँ क्लोई काफी ज्यादा घबरा रही थी। रेड उसे शांत कराता है और उसे एक किस करता है। तभी एमिट यहाँ आ जाता है और रेड को शूट करके मार देता है। इसके बाद एमिट क्लोई की तरफ आने लगता है और क्लोई अपनी जान बचाकर वहाँ से भाग जाती है। इसके बाद एमिट रेड के पास आता है और क्लोई की गाड़ी की चाबी लेकर गाड़ी को स्टार्ट करता है और क्लोई के पीछे लगा देता है। जब क्लोई किसी जगह छुपने की कोशिश करती है तभी उसे बोर्ड की लाश मिलती है, जिसे देखकर वह काफी डर जाती है। इधर मैंडी गार्थ के केबिन में आती है। वहाँ एक चाकू पड़ा था। मैंडी उस चाकू को उठा लेती है और साथ में एक फर्स्ट एड किट भी ले लेती है। इसके बाद मैंडी केबिन से बाहर आती है। तभी उसे क्लोई अपने पास आती हुई दिखाई देती है। मैंडी उसे अपने पास बुलाती है और उसी चाकू को उसके पेट में घुसा देती है। यहाँ हमें पता चलता है कि ये सब इन दोनों का ही प्लान था। इसके बाद एमिट और मैंडी नीचे जमीन में बैठ जाते हैं। अब एमिट मैंडी को बताता है कि हमारा प्लान था कि सभी को मारकर खुद भी सुसाइड कर लेंगे। इसके बाद वो मैंडी से कहता है कि तुम पहले पिल्स खा लेना और बाद में मुझे गन से शूट कर देना। अब एमिट उसे खाने के लिए पिल्स देता है, लेकिन मैंडी उन पिल्स को खाने के लिए मना कर देती है और उन्हें नीचे गिरा देती है। यह देखकर एमिट उस पर गुस्सा होता है और उस पर गन पॉइंट करके कहता है कि यही तो हमारा प्लान था। तभी गार्थ वहाँ आ जाता है और उसे देखकर मैंडी उससे हेल्प मांगने लगती है। तभी गार्थ एमिट के कंधे पर शूट कर देता है। तभी एमिट एक चाकू उठाता है और गार्थ को मारने के लिए जाता है। वह उस चाकू से गार्थ के पेट में अटैक कर देता है और वह नीचे गिर जाता है। अब मैंडी उससे बचने के लिए दूर भागने लगती है। इसके बाद मैंडी भागते हुए एक गड्ढे में गिर जाती है और एमिट भी वहाँ आ जाता है। यहाँ एमिट उससे कहता है कि हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे, लेकिन मैंडी उससे बताती है कि हम केवल दोस्त थे। इसके बाद वह गड्ढे से बाहर आती है और एक लकड़ी लेकर एमिट को मारने लगती है। मैंडी उस पर कई बार अटैक करती है, जिससे एमिट की भी मौत हो जाती है। इसके बाद वह गार्थ के पास जाती है और उसे लेकर हॉस्पिटल जाने लगती है। यह कहानी असल में मैंडी के दोस्त एमिट को उससे अलग कर मैंडी को पाना चाहता थी। इसी कारण उन्होंने मैंडी को वीकेंड पर इनवाइट किया था और इसी वजह से मैंडी ने एमिट के साथ मिलकर प्लान बनाया था। लेकिन आखिर में एमिट भी उसे वैसा ही लगने लगा, यानी कि उसका मकसद भी मैंडी को हासिल करना था और इसी वजह से मैंडी को उसे मारना पड़ा। और ये सब प्लान करते वक्त मैंडी को गार्थ से प्यार हो गया और गार्थ को भी मैंडी से प्यार हो गया और उसके बाद मैंडी भी उसके साथ यहाँ से चली जाती है और मूवी भी इसी के साथ समाप्त हो जाती है। आपको यह स्टोरी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करें।